सवाल के जवाब देता हूं। रिक्वायरमेंट ये है कि पाकिस्तानी लीडरशिप वो हो जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो, जिसके बाहर बैंक अकाउंट्स ना हो, जिसके बाहर जायदादें बाहर ना हो, जिसके पास पैराशूट ना हो कि मुल्क नीचे जाए तो ये पैराशूट करके उधर चले जाएं। देखें, जब आपका जीना मरना पाकिस्तान में, आपके बैंक बैलेंसेस, आपकी जायदाद, सब कुछ पाकिस्तान में होगा, आप फैसले अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करेंगे। जब आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आपका पैसा बाहर पड़ा है, आपकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, तो आपको पता होगा कि आपने भी पैराशूट करके ये किश्ती खतरे में कि बाहर चले जाएंगे। मैं अब आपको बताता हूं आएंगे कैसे। पाकिस्तान के नौजवान इस वक्त एक तब्दीली लेके आ रहे हैं, तब्दीली शुरू हो चुकी है। मैं आपको लाहौर के इलेक्शन की ये बताऊं, 6 महीने पहले इलेक्शन हुआ था। लाहौर के 60 पोलिंग स्टेशन जो लाहौर शहर में थे, हमारा हालांकि कैंडिडेट के वोट बैंक बेचारे का बाहर था। शहर के पोलिंग स्टेशन में पीएमएलएन, जो कि कभी कोई हराता नहीं है उसको लाहौर में, 70-30 तहरीक इंसाफ जीती है। और कौन आया था उसमें? नौजवान, नए लोग, ख्वातीन, नया वोटर निकला था। ये एक टेस्ट केस है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आने वाली इलेक्शन के अंदर इस मुल्क का जो नौजवान है वो तहलका मचाने वाला है। वो फैसला कर बैठा है कि ये पुराने जो शक्लें हैं, जिनको बार बार बारियां दे चुके हैं, जिनके पास जवाब ही नहीं है, इनके पास सिर्फ, और आपसे मैं सिर्फ ये जो आप बात कहना चाहता हूं वो ये कि देखिए पाकिस्तान के मसले क्या हैं, कौन हल करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई, मैं आपकी चैनल पे भी आऊंगा, मैं आपके सामने अपना मैनिफेस्टो रखूंगा, लेकिन मैं उन बाकी जमातों से 2 चीजें पूछूंगा। आप करप्शन कैसे खत्म करेंगे, आप टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे, मैं सबसे पूछूंगा। क्योंकि जो खुद करप्शन अपने आप को इत्तेसाब के कटारे में नहीं खड़ा कर सकता, वो करप्शन नहीं खत्म कर सकता। जो खुद टैक्स नहीं देता, असासे नहीं डिक्लेयर, मैं क्या ये मान लूं कि अपने असासे नहीं डिक्लेयर करता, आपके बैरूनी मुल्क कैन यू कंफर्म दिस ऑन माय शो टुडे कि आपके कोई बैरूनी मुल्क असासे नहीं है, कोई अकाउंट्स नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, और अगर है तो ये डिक्लेयर्ड है? क्या जो कुछ आपके पास है वो जायज है? जो कुछ आपने कमाया वो आपका अपना है, थ्रू योर हार्ड अर्न मनी, एंड इट्स नॉट द पीपल्स पाकिस्तान's मनी? कैन यू कंफर्म दिस? जैस्मिन, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं अपने से एहतसाब शुरू करूंगा इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा। मैं क्यों अपने आप से शुरू करूंगा? क्योंकि जो अपना एहतसाब नहीं कर सकता, दूसरा का वो नहीं कर सकता, वो मुक्का करता है। अभी मैंने एक सीडीए को कहा और चीफ जस्टिस को कहा सुओ मोटो एक्शन लें। एक जमीन पे कब्जा हुआ था। उन्होंने आगे से क्या किया, जब वो सीडीए ने, जब चीफ जस्टिस ने कहा कि कब्जा है छोड़े, उसने कहा इमरान खान ने भी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। तो मैं तो बड़ा तैयार हूं, मैं शुक्र है आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। मैंने इल्जाम नहीं लगाया। क्या था? मैंने इल्जाम नहीं लगाया। इट्स अ क्वेश्चन। नहीं, आपने नहीं, मैं उसकी बात नहीं, जैस्मिन, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो जो ये सेनेटर था, इसने मेरे पे इल्जाम लगा दिया। अब इनको आदत पड़ी हुई है कि वो एक पार्टी कहती है आपने चोरी की, वो कहते हैं आपने चोरी की, तीसरे दिन दोनों तीतरों का नाश्ता कर लेते हैं और चुप हो जाते हैं। मैंने तो इन्हें कहा है कि बिस्मिल्लाह आए, मेरे पास बैंक अकाउंट्स, मेरे पास मैंने कैसे पैसा लिया, किधर से आया, टैक्स दिया, ऑफिशियल रेट के ऊपर खरीदा, कोई अंडर इनवॉइसिंग नहीं की। एक एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ताकि मैं अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं उसको भी नहीं कह सकता था। मैंने डर जाना था। मैंने कहा उसने मुझे, तो असल में मैं जो मेरा सारा पैसा, मेरा ज्यादातर पैसा था बाहर कमाया मैंने। 18 साल मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, बाहर खेली, प्रोफेशनल था। मेरा लंदन के अंदर फ्लैट था, मैंने अपना फ्लैट बेचा जिससे मैंने यहाँ घर बनाया। मेरे जितना बैंक अकाउंट से सारे मैं पाकिस्तान लेके आया। ना मेरे पास बाहर कोई बैंक अकाउंट है, ना मेरी कोई जायदाद है, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी है। हालांकि मैं जब पहली दफा गया 40 साल पहले इंग्लैंड गया था, मैं पासपोर्ट ले सकता था, मैं एलिजिबल हूं ब्रिटिश पासपोर्ट का। कभी मैंने अपना पासपोर्ट नहीं चेंज किया, पाकिस्तान रखा है। और इसीलिए हो सकता है कि मुझे ज्यादा मुल्क की तकलीफ हो सकता है जब मैं शोर मचा रहा था कि ये ना भेजो अपनी फौजें वजीरिस्तान की बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है मुझे ज्यादा फिक्र थी उन लोगों से जिन्होंने अपना सारा इंश्योरेंस पॉलिसी बाहर रखी हुई थी और जो अमेरिकनों की गुलामी कर रहे थे, और आज जो हमें हमारे मुल्क का बर्बादी की तरफ हमें खड़ा कर दिया।